डियर स्टूडेंट्स, पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रमेश सर। आज आप लोग को कक्षा 9 विषय विज्ञान पाठ 4 पाठ का नाम है परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना के बारे में बताए हैं। अब इसका जो हेडिंग है वो है क्या, परमाणु का मॉडल। यानी विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपना अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया है, जिनमें सबसे पहले जे टॉमसन नामक वैज्ञानिक ने उन्होंने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया है, जिसके परमाणु मॉडल का नाम है थॉमसन का परमाणु मॉडल। सबसे पहले इन्होंने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया है। और थॉमसन का परमाणु मॉडल या फिर पुडिंग परमाणु मॉडल, प्लम पुडिंग परमाणु मॉडल या तरबूज का परमाणु मॉडल, तरबूज का भी मॉडल इसे कहते हैं। इस थॉमसन के परमाणु मॉडल को तरबूज का परमाणु मॉडल भी कहते हैं। तो इनके द्वारा क्या बताया गया उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो थॉमसन का परमाणु मॉडल यानी यह मॉडल सन 1898 यह मॉडल सन 1898 यह मॉडल सन 1898 में जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। यह मॉडल सन 1898 में जे टॉमसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। यानी परमाणु संरचना संबंधी यह पहला मॉडल था। परमाणु संरचना संबंधी यह पहला परमाणु मॉडल था। यानी इस मॉडल को सबसे पहले जे टॉमसन नामक वैज्ञानिक ने 1898 ईस्वी में दिया है। और यह जो मॉडल है परमाणु संरचना संबंधी पहला परमाणु मॉडल है। तो इस मॉडल के मुख्य बिंदु भी हैं, उन बिंदुओं को हम जान लेते हैं। यानी मुख्य बिंदु क्या है, मुख्य बिंदु में पहला है कि यानी इसके अनुसार परमाणु एक धन आवेशित गोला है। इसके अनुसार परमाणु क्या है, धन आवेशित गोला है, जिसमें समान मात्रा में ऋण आवेशित क्या हुए बिखरे होते हैं, या फिर ऋण इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बिखरे रहते हैं। यानी इसके अनुसार परमाणु में धन आवेशित एक गोला, इसके अनुसार परमाणु में धन आवेशित गोला है, जिसमें इलेक्ट्रॉन एक समान मात्रा में बिखरे रहते हैं।
यानी इसके अनुसार परमाणु धन आवेशित परमाणु एक धन आवेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन एक समान मात्रा में बिखरे रहते हैं। और दूसरा पॉइंट है धन आवेश और ऋण आवेशित, यानी धन आवेश और ऋण आवेश परिमाण में समान मात्रा में होते हैं, यानी जितना धन आवेश रहेगा उतना ऋण आवेश चार्ज रहेगा। तो क्या होता है, समान मात्रा में रहते हैं, इसलिए परमाणु विद्युतीय रूप में उदासीन होता है। यानी जब इलेक्ट्रॉन और धन आवेश और ऋण आवेश बराबर होंगे तो परमाणु कैसा होगा, उदासीन होगा। तो दूसरा पॉइंट जो है इसमें धन आवेश और ऋण आवेश, धन आवेश और ऋण आवेश परिमाण में समान होते हैं, जिससे परमाणु विद्युतीय रूप में उदासीन होता है। इन्हीं ऋण आवेश और धन आवेश जो होते हैं परिमाण में क्या होते हैं, एक समान होते हैं। तो जिससे क्या होता है, परमाणु क्या होता है, विद्युतीय रूप में क्या होता है, उदासीन होता है। अगला जो है इसे तरबूज का मॉडल भी कहते हैं। अगला जो मुख्य बिंदु है अगला जो मुख्य बिंदु में है तीसरा पॉइंट, इसे तरबूज का मॉडल भी कहते हैं और एक तरबूज मॉडल इस तरीके से और इसका एक तरबूज का जो रेड पार्ट होता है, लाल भाग होता है, उसे क्या कहते हैं, धन आवेश। धन आवेश। इसमें जो बीज धस्से होते हैं इस प्रकार, उनको कहते हैं ऋण आवेश। यानी जो रेड पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, धन आवेश कहते हैं, और जो बीज धस्से होते हैं वो क्या होता है, ऋण आवेश के समान होता है, उसे हम ऋण आवेश मानते हैं। इसे तरबूज का मॉडल भी कहते हैं क्योंकि इसे तरबूज के द्वारा भी समझाया जा सकता है। जिसमें तरबूज का
जिसमें तरबूज का लाल भाग धन आवेश की तरह तथा बीज ऋण आवेश की तरह होते हैं। इसलिए इन्हें तरबूज का मॉडल भी कहते हैं। और जो इसमें यानी जो तरबूज का रेड पार्ट होता है वो क्या होता है, धन आवेश होता है, और जो इसमें बीज लगे होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो तरबूज यानी तरबूज का मॉडल कहते हैं, क्योंकि तरबूज के द्वारा भी हम इससे समझ सकते हैं। अब अगली जो हेडिंग है वो है यानी इनके परमाणु मॉडल की कमियां, इनके परमाणु मॉडल की क्या कमियां हैं। तो उस कमियां, अगली हेडिंग कमियां होगी। थॉमसन मॉडल की कमियां। कमियां में पहला है, थॉमसन के मॉडल द्वारा रदरफोर्ड को अल्फा कणों प्रयोग को नहीं समझा जा सकता है। पहला है यानी थॉमसन के परमाणु मॉडल द्वारा रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रयोग को नहीं समझाया जा सकता। अगला जो है इनका यानी थॉमसन का जो परमाणु मॉडल था, इसमें मतलब नाभिक के स्थायित्व का पता नहीं लगाया जा सकता कि नाभिक कहाँ है, परमाणु में नाभिक किस स्थान पर है। तो इसका पता लगाने में क्या इनका परमाणु मॉडल असफल है। यानी इसके द्वारा नाभ की स्थिति को समझाया नहीं जा सकता। और अगला जो तीसरा है यानी थॉमसन के परमाणु मॉडल को कोई एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट नहीं मिला। थॉमसन के परमाणु मॉडल को कोई एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट नहीं मिला। जिससे इनका मॉडल फ्लॉप हो गया। यानी तो इनके थॉमसन के परमाणु मॉडल की निम्न कमियां थी। पहला क्या है, थॉमसन के परमाणु मॉडल द्वारा रदरफोर्ड के अल्फा
कणों के प्रयोग को नहीं समझाया जा सकता। और दूसरा है इसके द्वारा नाभिकीय स्थिति को समझाया नहीं जा सकता। इनके परमाणु मॉडल द्वारा हम ये नहीं समझ सकते कि नाभिक किस स्थान पर है या नाभिक कहाँ है। और तीसरा जो है थॉमसन के परमाणु मॉडल को कोई एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट नहीं मिला, जिससे इनका मॉडल क्या हो गया, फ्लॉप हो गया। और अगला जो है मॉडल आपका वो है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जिसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस मॉडल में, इन थॉमसन के परमाणु मॉडल में जो भी आपको ना समझ में आया हो उसे मेरे व्हाट्सएप नंबर 93 35 34 7105 पर SMS या कॉल करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।